स्टूडेंट, आज हम करेंगे जो रिमेनिंग रिएक्शन हमारी रहती थी एल्डिहाइड और कीटोन्स के चैप्टर में, जो केमिकल रिएक्शन रहेगी थी वो करेंगे। हम कर रहे थे रिएक्शन बिटवीन जो हमारे पास कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप्स है यानी एल्डिहाइड और कीटोन्स है, विद दोज कंपाउंड विच कंटेन द, जो नाइट्रोजन के कंपाउंड थे उनके साथ कर रहे थे, जो अमोनिया के डेरिवेटिव थे उनके साथ कर रहे थे। नाउ हम करेंगे रिएक्शन विद अमोनिया। जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, एल्डिहाइड है फॉर एग्जांपल, अगर वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड अमोनियाज। वो स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस कर देते हैं, एल्डिमाइड्स बनाते हैं जो कि पॉलीमराइज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3CHO प्लस अमोनिया, then it forms aldehyde ammonias. This is the aldehyde ammonia, जिसको हम एसिटल्डिहाइड अमोनिया बोल सकते हैं। वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा यहाँ से -H2O, then it form एल्डिमाइड्स। ये बनता है हमारे पास एल्डिमाइड्स बनता है जो कि पॉलीमराइज हो जाता है पॉलीमराइज प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। तो जो एल्डिहाइड है हमारे पास अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे, एल्डिहाइड अमोनियास बनता है जो कि अनस्टेबल होता है, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्डिमाइड्स एंड विच गेट पॉलीमराइज्ड टू फॉर्म द पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड होता है वो डिफरेंट वे से रिएक्ट करता है। फॉर्मल्डिहाइड react with the ammonia, then it forms hexamethylene, tetraamine and water molecule का loss होगा जिसको हम बोलते हैं urinary antiseptic under the name of urotropine। तो formaldehyde react with the ammonia, then it forms the urotropine। रिएक्शन विद अल्कोहल, जो हमारे पास एल्डिहाइड है या फिर कीटोन्स हैं, रिएक्ट करेंगे अल्कोहल के साथ, देन फॉर्म एसिटल्स की फॉर्मेशन करते हैं। क्या बनाते हैं हमारे पास? एसिटल्स की फॉर्मेशन करते हैं प्लस वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा। तो दिस इज द एसिटल, दिस इज द एसिटल। अगर कीटोन्स रिएक्ट करता है तो पहले हम उनको कीटल्स बोलते थे, बट नाउ एल्डिहाइड रिएक्ट करे या कीटोन्स रिएक्ट करे विद अल्कोहल्स के साथ तो उसको हम एसिटल ही बोलेंगे। व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस? दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द जो अनहाइड्रस एसिड है लाइक ड्राई HCl गैस, उसकी प्रेजेंस में होते हैं। मैकेनिज्म, जो मेरे पास एल्डिहाइड है फ्रॉम एसिड, एसिड प्रोटोनेशन करेगा ऑक्सीजन की, देन इट फॉर्म RC डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव H, देन दिस बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड द ऑक्सीजन क्योंकि ऑक्सीजन डिस्पर्स करेगा अपना पॉजिटिव चार्ज, देन इट फॉर्म्स कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज OH एज इट इज। अब हमारे पास क्या होगा? जो R-OH है न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा ऑन दिस कार्बन, देन इट फॉर्म्स RCH OH OH R- ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? डिस्पर्स करेगा, माइनस प्रोटॉन का लॉस करेगा।
करेगा, देन इट फॉर्म RCHOHOR। दोबारा से इसकी प्रोटोनेशन होगी फ्रॉम एसिड, हमारे पास बन जाएगा, प्रोटोनेशन करेगा OH2 पॉजिटिव हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा साथ में, देन इट फॉर्म्स RCH पॉजिटिव चार्ज OR। दोबारा से अल्कोहल है वो क्या करेगा, अटैक करेगा ऑन दिस कार्बन एंड इट फॉर्म्स ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज OR ये एज इट इज। ऑक्सीजन ने अटैक किया है यहाँ ऑन दिस कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन का दोबारा से हमारे पास लॉस हो जाएगा, ऑक्सीजन दोबारा से डिस्पर्स करेगा पॉजिटिव चार्ज, तो RCHOR और हमारे पास H पॉजिटिव का लॉस हो जाएगा। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। मैंने एग्जांपल लिया है एल्डिहाइड का विद अल्कोहल्स की प्रेजेंस में, अल्कोहल्स के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ द ड्राई HCl गैस, देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एसिटल, हम साइक्लिक एसिटल की भी फॉर्मेशन कर सकते हैं जब हम एल्डिहाइड या कीटोन को रिएक्ट करवाते हैं विद इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ। तो ये वो रिएक्शन थी जिसमें हमने वो की थी अभी तक, जिसमें कार्बन ने एक नया बॉन्ड बनाया है विद नाइट्रोजन। अगर हम अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन की है, अमोनिया के साथ, तो नाइट्रोजन के साथ, अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन की है तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन की है। अब हम वो रिएक्शन करेंगे जिसमें जो कार्बन है हमारे पास, कार्बोनिल कार्बन एक नया बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, तो रिएक्शन कंटेनिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड, जिसमें कार्बन आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। फर्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप्स होता है, रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, देन इट फॉर्म साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन होगी। जो हमारे पास व्हाट इज द मैकेनिज्म, जो साइनाइड आयन है इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा ऐसे कार्बन आयन ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन एंड दिस बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड द ऑक्सीजन, देन इट फॉर्म्स CO नेगेटिव साइनाइड एज इट इज। नाउ O नेगेटिव कैप्चर दिस H पॉजिटिव, इस H पॉजिटिव को कैप्चर करेगा और हमारे पास बनाएगा साइनोहाइड्रिन। तो दिस इज द रिएक्शन इन विच कार्बन ने एक नया बॉन्ड बनाया है कार्बन के साथ, तो जिसमें जो हमारे पास कार्बन आयन क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा कार्बन आयन का। तो दिस इज द रिएक्शन विद साइनोहाइड्रिन। नाउ रिएक्शन विद ग्रिग्नार रिएजेंट। रिएक्शन विद RMgX। कार्बोनिल जो कंपाउंड्स हैं रिएक्ट करें ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ, देन इट फॉर्म द एडिशन प्रोडक्ट। क्या बन रहा है हमारे पास, एडिशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, जो कि बाद में डिकम्पोज, जो हमारे पास है वो डिकम्पोज हो जाएगा, जो एडिशन प्रोडक्ट है इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक हाइड्रोलिसिस, देन इट फॉर्म्स आफ्टर एसिडिक हाइड्रोलिसिस दिस आर डिकम्पोज, दिस इज द एडिशन प्रोडक्ट। ये हमारे पास क्या है, एडिशन प्रोडक्ट है, डिकम्पोज्ड बाय द वाटर एसिडिक हाइड्रोलिसिस, देन इट फॉर्म्स अल्कोहल। क्या बनता है हमारे पास, अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होती है। तो जो रिएक्शन होती है मैकेनिज्म इसका क्या होगा, जो मेरे पास RMgX है ग्रिग्नार रिएजेंट है, यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव, तो दिस एक्ट एज ए कार्बन आयन undergo the nucleophilic attack on this carbonyl carbon and remaining part of grignard reagent goes toward the oxygen, then it forms OMgH
हमारे पास एज इट इज हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस हो जाएगी वाटर के साथ, तो हमारे पास अल्कोहल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या बन जाएगा? अल्कोहल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द मेरे पास जो एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या हैं वहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल भी जनरेट कर सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल भी जनरेट कर सकते हैं और टर्शरी भी अल्कोहल जनरेट कर सकते हैं। इफ वी यूज फॉर्मल्डिहाइड देन अगर हम फॉर्मल्डिहाइड यूज करेंगे RMgX के साथ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे R-MgX में जनरल यूज कर रही हूँ। दिस पार्ट गोज टुवर्ड दिस एंड दिस गोज टुवर्ड दिस HCHOMgX और हमारे पास R- हो जाएगा। अगर मैं इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करूँगी देन दिस आर डिकम्पोज्ड HCHOH R'। दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल। सो अगर मैं यूज करती हूँ यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड देन प्राइमरी अल्कोहल विल बी फॉर्म्ड। इफ यू यूज करती हूँ अगर एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड देन हमारे पास सेकेंडरी बनेगी। अगर मैं कीटोन के साथ इनर रिएक्शन कर रही हूँ तो वहाँ पे टर्शरी अल्कोहल्स की हम जनरेशन कर सकते हैं। जो टर्शरी अल्कोहल है उसको हम जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें भी हमारे पास क्या बनता है? कार्बन और कार्बन के बीच में नया बॉन्ड बनता है। नाउ रिएक्शन में साल्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन, जो टर्मिनल एल्काइंस होते हैं उनके साथ हम रिएक्ट करते हैं। जो मेरे पास कार्बोनोइल कंपाउंड्स हैं इफ दीज आर, अगर हम उनको यूज करेंगे टर्मिनल एल्काइन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, then there is also formation of alcohol, then there is also formation of हमारे पास क्या बनती है आफ्टर एसिडिक हाइड्रोलिसिस alcohol will be formed in which carbon also contain, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जो हमारे पास कार्बेनाइन है C नेगेटिव Na पॉजिटिव, mechanism will be the same, attack carbonyl carbon, O नेगेटिव, हमारे पास यहाँ पे है C ट्रिपल बॉन्ड CH एज इट इज है यहाँ पे ONA और हाइड्रोलिसिस करेंगे देन हमारे पास बनेगा अल्कोहल विल बी जनरेट, देन अल्कोहल विल बी जनरेट, अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो दिस इज द रिएक्शन विद द साल्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन इन विच alcohol is also formed which contain the carbon carbon triple bond here also. Now most important reformat sky reaction, जो रीफॉर्मेट स्काई रिएक्शन होती है हमारे पास, अगर हम ट्रीट करते हैं कार्बोनोइल कंपाउंड्स को विद अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ, विद अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं देन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड ईथर की प्रेजेंस में देन देयर इज आल्सो फॉर्मेशन ऑफ आफ्टर एसिडिक हाइड्रोलिसिस, जो हमारे पास यहाँ पे बनता है OZ&Br and CHR COO C2H5 after acidic hydrolysis. Then it also form CHR COO C2H5. So this is the beta hydroxy ester. This is the beta hydroxy ester हमारे पास है। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं अगर मैं उनको ट्रीट करती हूँ विद अल्फा ब्रोमो एस्टर
ether, then first is addition product will be formed, and which upon hydrolysis form the beta hydroxy acid. This is the carbonyl groups. This is the alpha. This is the beta. Beta hydroxy ester will be formed. तो what is the mechanism? जो हमारे पास ये रिएक्शन है रिफॉर्मेट्स का, ये आल्सो सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इनमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं? जिंक यूज़ कर रहे हैं एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम के कंपैरिजन में। सो फर्स्ट जो हमारे पास होता है अल्फा ब्रोमो एस्टर जो है हमारे पास, फर्स्ट रिएक्ट विद द जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, then it forms COOET ethyl C2H5 as it is, हमारे पास CH as it is, यहाँ पे ZnBr और R as it is. Now this part react with the carbonyl group and same यहाँ पे पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो हमारे पास अटैक होगा, इसका अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर। दिस बॉन्ड्स टुवर्ड द ऑक्सीजन, देन इट फॉर्म्स COZnBr एंड हमारे पास O के साथ अटैच हो जाएगा CHR COOET। आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट गेट फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी, जो एस्टर है हमारे पास उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो दिस इज द रिफॉर्मेट्स का रिएक्शन ऑफ द अल्फा ब्रोमो एस्टर विद कार्बोनिल कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ द जिंक ईथर, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर की फॉर्मेशन होगी। नाउ एल्डोल कंडेंसेशन। Aldol condensation, this is the reaction in the presence of the dilute base। ये क्या होती है हमारे पास? डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड हो सकते हैं या फिर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन हो सकते हैं। देन वो कंडेंस करेंगे आपस में एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको हम बोलते हैं एल्डोल। एल्डोल है सो कंडेंस हो रहे हैं वो, तो उनको हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, वहाँ पे कंडेंसेशन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है एसिटल्डिहाइड, टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, देन हमारे पास बनता है बीटा हाइड्रोक्सी, यानी दिस इज अल्फा, दिस इज द बीटा कार्बन, सो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, हम यहाँ पे एल्डिहाइड लेके चल रहे हैं तो एल्डिहाइड, अगर कीटोनिक ग्रुप लेके चलेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन की फॉर्मेशन होती है। तो जो हमारे पास मैकेनिज्म होता है, जो बेस है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एसिटल्डिहाइड है, बेस क्या करेगा? एक्सट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन, प्रोटॉन फ्रॉम दिस अल्फा कार्बन, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन फ्रॉम अल्फा कार्बन, अल्फा प्रोटॉन। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन which contain the alpha hydrogen. So base extract this alpha hydrogen from here and making a carbon anion, making a carbon anion CH2 negative COH। तो सी जो हमारे पास कार्बन आयन, दिस इज द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एंड अंडरगो, ये क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड के ऊपर, जो ये है हमारे पास रिएक्ट करेगा विद सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड मेकिंग ए अदर एनायन, मेकिंग ए अनदर आयन। हमारे पास बन जाएगा CH3O negative HCS2
CH2. Now it abstract a proton from the water. वाटर से प्रोटॉन ले लेगा, हमारे पास बन जाएगा OH H CH2 CH2. This is the beta hydroxy aldehyde. तो this is the reaction. इसमें क्या होता है, हमारे पास जो बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन के बीच में, एक तो हमारे पास होता है कार्बोनिल कार्बन, एक तो हमारे पास कार्बोनिल कार्बन बनता है के बीच में बॉन्ड बनता है, और सेकंड विथ अल्फा, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा कार्बन के बीच में, और एक मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है. तो दिस इज द एल्डोल कंडेंसेशन. फर्स्ट जो बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा अल्फा प्रोटॉन फ्रॉम ए वन मॉलिक्यूल मेकिंग ए वन कार्बन आयन, एंड दिस कार्बन आयन अटैक द अनदर मॉलिक्यूल, एंड हमारे पास अनदर एनायन बनेगा जो वाटर से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी. अगर हम इसको वार्म करेंगे, हीट करेंगे इसको, तो वाटर का यहाँ से लॉस हो सकता है. CH3 हमारे पास हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH CH2 H यहाँ से और OH यहाँ से, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, क्योंकि दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस इज द बीटा, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड विल बी फॉर्म्ड. नेक्स्ट है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन. जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होती है हमारे पास, वो रिएक्शन होती है टू डिफरेंट एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, टू डिफरेंट कीटोन्स मॉलिक्यूल, या फिर एक एल्डिहाइड हो सकता है, एक कीटोन हो सकता है. अगर उनमें दोनों मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, देन हमारे पास 4 मिक्सचर बनेगा, 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे, जिनको आइसोलेट करना डिफिकल्ट है. ठीक है, आइसोलेटेड, डिफिकल्ट टू आइसोलेट, जिनको हम आइसोलेट जो कवरिंग करेंगे तो वो डिफिकल्ट होगा, तो डिफिकल्ट टू आइसोलेटेड. अगर उन दो मॉलिक्यूल में से हम एक ऐसा मॉलिक्यूल एक रख लें जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो हमारे पास वहाँ पे 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे, जिसमें हम एक की कंसंट्रेशन को स्प्रेस करके, कम करके, एक हमारे पास वो मेन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, एक हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड, यहाँ पे कोई भी अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. दूसरा मॉलिक्यूल मैंने ले लिया एसिटल्डिहाइड, यहाँ पे क्या है, हमारे पास अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है. तो जो हमारे पास बनेगा यहाँ पे, वो बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो एल्डिहाइड है उसकी फॉर्मेशन होगी, और जो कार्बन आयन बनेगा बेस की प्रेजेंस में, वो फर्स्ट यहाँ से होगा. देन व्हाट विल बी फॉर्म, हमारे पास बनेगा C6H5 OH H CH2 CH2. फर्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. देन अगर हम इसको हीट करेंगे, देन वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा यहाँ से, एंड दिस इज द स्टेबल प्रोडक्ट. हमारे पास क्या बनेगा, कीनामल्डिहाइड. क्या बन रहा है हमारे पास यहाँ पे, कीनामल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई है. तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होती है 2 डिफरेंट एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स के बीच में, या 2 डिफरेंट कीटोन्स हो सकते हैं, या उनमें से एक एल्डिहाइड हो सकता है, एक कीटोन हो सकता है. वन विच हैज़ नो अल्फा हाइड्रोजन, देन हमारे पास एक मेन प्रोडक्ट बनेगा, दूसरे की हम कंसंट्रेशन सप्रेस करके एक मेन प्रोडक्ट को रख सकते हैं. जैसे यहाँ पे हमारे पास बना है कीनामल्डिहाइड. तो जो बेस है वो एक्सट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन फ्रॉम द एसिटल्डिहाइड, क्योंकि यही प्रेजेंट है, यहाँ पे तो नहीं है. तो जो वो कार्बन आयन बनेगा वो अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा उन सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बोनिल कार्बन के ऊपर.
कार्बन आयन बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल से सेम प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा। हीट करेंगे वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनेगा। नाउ Claisen-Sackmead reaction, Claisen-Sackmead reaction. This is the reaction of aromatic aldehyde with aliphatic aldehyde in the presence of the base. In the presence of base की presence में रिएक्शन होती है, वही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। तो दिस इज सिमिलर टू द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ द एल्डोल, स्पेशल केस ऑफ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन इन विच हमारे पास एक मॉलिक्यूल क्या होता है विच हैज नो अल्फा हाइड्रोजन, सेकेंड मॉलिक्यूल हैविंग द अल्फा हाइड्रोजन एसिटाल्डिहाइड, मेकिंग हमारे पास बेस की प्रेजेंस में बनता है अल्फा बीटा फर्स्ट बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड अंडरगो द लॉस ऑफ वाटर सेम फिनामेल्डिहाइड। फिनामेल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। सो व्हाट इज द मैकेनिज्म? बेस एब्स्ट्रैक्टेड प्रोटॉन बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन फ्रॉम अल्फा कार्बन मेकिंग ए कार्बन आयन एंड दिस कार्बन आयन अटैक द न्यूक्लियोफिलिक अटैक on the second molecule of the benzaldehyde making it anion which abstracted proton from the water से प्रोटॉन को ले लेगा OH HCS2 CH2। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, देन हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, दिस बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड हियर। सो हमारे पास फिनामेल्डिहाइड की फॉर्मेशन। तो दिस इज द Claisen-Sackmead रिएक्शन। नाउ बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन ये वो रिएक्शन है जिसमें हम एरोमेटिक एल्डिहाइड की वो रिएक्शन है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। सो जैसे अगर हम इनको पोटेशियम साइनाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये डिफरेंट वे के साथ रिएक्ट करती हैं, कंडेंस होती हैं, तो हमारे पास बेंजोइन की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? बेंजोइन की फॉर्मेशन होती है। This is the benzoin. This is the benzoin. So this is the reaction of those aromatic aldehyde which do not contain the alpha hydrogen and undergo the reaction with potassium cyanide in a different way to form a benzoin. इसको हम बोलते हैं, so condensation is known as the benzoin condensation. Mechanism क्या है हमारे पास? जो कार्बन एनायन है साइनाइड एनायन अटैक ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन, दिस बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज O नेगेटिव, H यहाँ पे हमारे पास H यहाँ पे है, साइनाइड यहाँ पे है। देन दिस O नेगेटिव एब्स्ट्रैक्टेड प्रोटॉन फ्रॉम द दिस कार्बन एंड मेकिंग ए कार्बन आयन हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। हम फिनाइल को C6H5 को लिख सकते हैं लाइक दिस।
तो मैं अगर C6H5 ही लिख सकती हूँ तो मेरे पास हो जाएगा OH साइनाइड एज इट इज इन नेगेटिव चार्ज। नाउ दिस अटैक विद रिएक्ट विद C6H5 CHO के साथ अटैक करेगा, दिस बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड हेयर एंड कार्बन इलेक्ट्रॉन गोज टुवर्ड द ऑक्सीजन, देन व्हाट फॉर्म, मेरे पास C6H5 एज इट इज है, COH एज इट इज, CN एज इट इज, इसने बॉन्ड बनाया है दिस कार्बन के साथ, ऑक्सीजन के ऊपर आया है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे है हमारे पास H एज इट इज और ये C6H5 एज इट इज। नाउ दिस ऑक्सीजन एब्स्ट्रैक्टेड प्रोटॉन फ्रॉम हेयर, यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और साइनाइड का लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइनाइड का लॉस हो जाएगा। व्हाट विल बी फॉर्म? C6H5 एज इट इज, C डबल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड एज इट इज COH, C6H5 यहाँ पे H, तो दिस इज द बेंजोन, दिस इज द बेंजोन। तो व्हाट इज द मैकेनिज्म? फर्स्ट molecule of the benzaldehyde undergo the nucleophilic attack from cyanide as a carbanion, कार्बन अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड द ऑक्सीजन, ठीक है, हमारे पास अटैच हो जाएगा C6H5 एज इट इज, CH एज इट इज, साइनाइड अटैच हो जाएगा और नेगेटिव। नाउ दिस O नेगेटिव एब्स्ट्रैक्टेड प्रोटॉन फ्रॉम दिस कार्बन एंड मेकिंग ए कार्बेनाइन, ये कार्बेनाइन हमारे पास बन जाएगा। अब ये दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, हमारे पास ये बनेगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन फ्रॉम दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड लिविंग साइनाइड आयन, तो मेरे पास साइनाइड आयन निकल जाएगा। इसने अटैक किया है कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है, तो C6H5 ये एज इट इज है हमारे पास, COH साइनाइड एज इट इज, बस बॉन्ड बना है दिस कार्बन के साथ, यहाँ पे फिनाइल एज इट इज, O नेगेटिव और H, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट करेगा दिस प्रोटॉन को, यहाँ पे आ जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड COH, बाकी जो ग्रुप्स हैं एज इट इज, तो दिस इज द बेंजोइन। सो रिएक्शन इज नोन एज द बेंजोइन कंडेंसेशन। Now Perkin reaction. This is also similar case of the aldol condensation. इसमें क्या होता है, हम एसिडिक जो एनहाइड्राइड है, एसिड एनहाइड्राइड है, उसकी रिएक्शन करवाते हैं विद एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ, एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ द बेस। बेस हमारे पास उसी का होगा, उसी एसिड का होगा जिससे हमने एसिड एनहाइड्राइड बनाया है। तो देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल बेंजल्डिहाइड है हमारे पास, रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड है तो इसी का हमारे पास क्या होगा, एसिड होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ द बेस, यानी साल्ट ऑफ उसी एसिड का जिससे हमने एनहाइड्राइड लिया है, अप टू 450 केल्विन टेम्परेचर। देन हमारे पास जो बनता है कीनामिक एसिड, यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है, दिस इज द कीनामिक एसिड, यहाँ से कीनामिक एसिड बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। सो व्हाट इज द मैकेनिज्म? जो मेरे पास बेस है एब्स्ट्रैक्टेड प्रोटॉन फ्रॉम द एसिडिक एनहाइड्राइड, जो बेस है हमारे पास वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन फ्रॉम एसिडिक एनहाइड्राइड। सो बेस विथ एसिडिक एनहाइड्राइड एब्स्ट्रैक्ट करेगा दिस प्रोटॉन को, दिस बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड द कार्बन, मेकिंग हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3CO नेगेटिव है तो एसिडिक एसिड निकल जाएगा, CH3COOH। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे
एसिटिक एसिड निकल जाएगा, बनेगा कार्बन एनाइन फ्रॉम द एनहाइड्राइड से। अब ये अटैक करेगा बेंजल्डिहाइड के ऊपर, बन जाएगा मेरे पास C6H5 एज इट इज O नेगेटिव H CS2 COO CO CS3। अब ये एसिड से प्रोटॉन लेगा, देन इट फॉर्म हमारे पास बन जाएगा C6H5 एज इट इज OH H CS2 CO, रिमेनिंग पार्ट यानी हमारे पास वो एज इट इज हो जाएगा। अब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होएगा, हमारे पास बनेगा C6H5 एज इट इज CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ है यहाँ से, और हमारे पास बन जाएगा अगर ग्रुप है वो एज इट इज रहेगा। अब हम क्या कर देंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो यहाँ से जनरेट हो जाएगा दोबारा से एसिटिक एसिड, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा इनामिक एसिड CH डबल बॉन्ड CH COOH प्लस एसिटिक एसिड है वो जनरेट हो जाएगा। सो मैकेनिज्म बेस, जब हम बेंजल्डिहाइड को यहाँ पे रिएक्ट करवा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस में, तो बेस सोडियम एसिटेट एब्स्ट्रैक्टेड प्रोटॉन फ्रॉम एसिडिक एनहाइड्राइड मेकिंग ए कार्बन एनाइन, यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेगा, एसिड का लॉस हो जाएगा, CS2 के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, बाकी ग्रुप एसिड है। अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड एट द कार्बोनिल कार्बन, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गोज टुवर्ड द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, बाकी ग्रुप हमारे पास एज इट इज हैं। प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा फ्रॉम एसिड, सो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा OH, बाकी ग्रुप एज इट इज। वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, यहाँ से हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा, देन अगर हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो किनामिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।